धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ज़मीन धारा 80 के बाद कैसे आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो इस पे मेरा पूरा वीडियो है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी आप प्लाट खरीदने जाते हैं ज़मीन मकान बनाने के लिए, तो उसमें सबसे पहले बात आप ये चेक करते हैं कि ज़मीन धारा 80 है या नहीं। धारा 80 वही धारा है जो इसका पुराना नाम है 143। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो नई धारा है, इसका नई धारा का नाम धारा 80 कर दिया गया है। तो उसमें कई बार ऐसी भ्रांतियां हैं कि धारा 80 के बाद दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, लेकिन ये गलत है। धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा जो 83 है और जो नियम 93 है, उसमें स्पष्ट रूप से था कि जो है आपका धारा 80 के बाद दाखिल खारिज होगा। हमारी राजस्व संहिता में इस बात का प्रावधान दिया गया है, लेकिन बस कुछ भ्रांतियां थी, इस वजह से कहीं कहीं समस्याएं आती थी। तो इसको लेकर जो आयुक्त महोदय द्वारा एक पत्र भी प्रेषित किया गया है, और इस पत्र में साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर जमीन धारा 80 है तो उसके बाद भी नामांतरण के प्रकरण होंगे, यानी कि दाखिल खारिज किया जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये पत्र जारी हुआ है, और इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी ज़मीन धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगी। तो इस पत्र में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें ऊपर लिखा है, प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये समस्त जिलाधिकारियों के लिए है उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और पूरे 75 जिलों में ये व्यवस्था लागू की गई है। इसका विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 की घोषणा के बाद नामांतरण आदेश पारित किए जाने के संबंध में। तो मैं आपको पूरा डिटेल आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में परिषद के संज्ञान में आया है कि धारा 80 की घोषणा के बाद कतिपय जनपदों में तहसीलदारों द्वारा नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। उक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 83 एवं तद्विषयक नियमावली के नियम 93 में वर्णित प्रावधान निम्नवत हैं। पॉइंट नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 83 निम्नवत है। 2.1 धारा 83, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 83 में ये प्रावधान पहले से ही राजस्व संहिता में था कि नामांतरण के प्रकरण नामांतरण किए जाएंगे। तो उसी में ये है ना 83 है। घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना, धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अभिलेख को अधिकार अभिलेख मतलब आपकी खतौनी होती है, यानी जिसको हम लोग आप आम तौर पे आप देखते होंगे, जो आपकी खतौनी है उसको राजस्व की भाषा में अधिकार अभिलेख बोलते हैं। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जाएगा, और धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीति से नामांतरण आदेश पारित किया जाएगा। अब उत्तर नियम 93 में क्या है, उद्घोषणा अथवा निरस्त्रीकरण का दर्ज किया जाना। धारा 83 धारा 80 के अंतर्गत प्रत्येक घोषणा अथवा धारा 82 के अंतर्गत निस्त्रीकरण को अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाएगा, और धारा 80 के अंतर्गत घोषणा के बाद भी अंतरण अथवा उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण आदेश इस नियमावली के अध्याय 5 में विहित रीति से पारित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि नामांतरण यानी दाखिल खारिज तो होगा ही होगा, और साथ में उत्तराधिकार भी होगा। यानी कोई व्यक्ति जो है अगर मृतक हो जाता है तो उसके जो वारिसान हैं उसको भी दर्ज किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर आप इससे जान सकते हैं। और 3 नंबर कॉलम है, प्रस्तर 2 में धारा 83 एवं नियमावली के नियम 83 से स्पष्ट है कि धारा 80 की घोषणा के बाद भी अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किए जाने का प्रावधान है। 4 नंबर पॉइंट है, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कृपया संहिता की धारा 83 एवं नियमावली के नियम 93 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, ये पत्र 6 जून 2025 को जारी हुआ है, और समस्त जिलाधिकारी महोदयों को इसको भेजा गया है। यानी कि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अगर आपकी भूमि धारा 80 है और आपने ज़मीन खरीदी है तो आप उसको बहुत ही आसानी से दाखिल खारिज करा पाएंगे। अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो ये पत्र की जो है आप हवाला दे सकते हैं, और इस आधार पे आपका नामांतरण हो जाएगा। दोस्तों, ज़मीन से जुड़े हुए विषयों की सही और सटीक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सही और सटीक जानकारी
देता रहता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो में आपको कोई जानकारी की डिटेल और चाहिए, तो अगर कोई आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।